बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो पेडागोगी का एक सैम्पल पेपर लाया हूं और ये हेडमास्टर्स और लेक्चर एजुकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही अहम जो है। और इसमें मैं इसका पार्ट 1 जो है फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूं। इसमें 20 MCQs हैं और इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड करूँगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय। कि डैश मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब वर्क या काइंड ऑफ जॉब या जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसका डी सही है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन भी इसको कहते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ SSB यानी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है इज़ गिवन एम्प्लॉयज़ ओनली। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कौन से एम्प्लॉय को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टेजेंटी, रेगुलर या ऑल। तो इसका ए सही है, यानी ओनली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसको SSB या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। दैन क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव कैन बी गिवन ओनली। कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव जो है कौन किस टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, कॉन्ट्रैक्ट, परमिनेंट और प्रोहिबिशन पीरियड वाले या ऑल। तो ये सब के लिए होती है। 3 का ए सही है, यानी ऑल एम्प्लॉयज़। दैन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ टाइप्स ऑफ ऑडिट आर। ऑडिट के कितने किस्म हैं? तो ऑडिट के जो है बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट होती है वो उससे सेम जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसको ऑडिट करते हैं, तो ये इंटरनल ऑडिट होता है। और एक्सटर्नल ऑडिट जो है कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन वाले वो आके उसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं, तो इसको एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है। Then question number 5 is Mr. Asad is a teacher and he corruption in a school budget. Now government decided to कि मिस्टर असद जो एक टीचर है और उसने करप्शन की है स्कूल बजट में। अब जो है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उसको भेजा जाए इनवैलिड पेंशन पर, रिटायरिंग पेंशन पर या कंपलसरी पेंशन पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी उसको रिटायरिंग पेंशन पर भेजा जाए। और इसके अलावा जो इनवैलिड पेंशन से मुराद ये है कि अगर कोई मेडिकली इनफिट हो जाए तो उसको इनवैलिड पेंशन पर भेजा जाता है। दैन और क्वेश्चन नंबर 6 इज टाइप्स ऑफ पेंशन आर टाइप्स ऑफ सुपरविजन आर। कि सुपरविज़न के कितने अकसाम तो होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो सुपरविज़न के बेसिकली 3 अकसाम होते हैं। एक होता है कोरेक्टिव सुपरविज़न, दूसरा होता है प्रिवेंटिव सुपरविज़न और तीसरा होता है क्रिएटिव सुपरविज़न। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। दैन क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश वाज इन फेवर ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन एजुकेशन। तो कौन सा एजुकेशनिस्ट या माहिर तालीम जो था वो इस फेवर का था कि बच्चों में जो है साइंस एंड रिसर्च एजुकेशन और रिसर्च को जो है प्रमोट किया जाए। सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इब्न खालदून। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी अल्लामा इकबाल। दैन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डैश सेड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। किसने कहा था कि नॉलेज के 2 इकसाम होते हैं, एक होता है यूज़फुल नॉलेज और दूसरा होता है यूज़लेस नॉलेज। तो ये इमाम गज़ाली ने कहा था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ एक्सप्रेशन। तो किसके मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन जो है सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए? जॉन डेवी, रूसियो या एरिस्टोटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी रूसियो। देन आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज़ के डैश कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च एजुकेशन। के किसको फादर ऑफ रिसर्च कहा जाता है? किसको एजुकेशन में फादर ऑफ रिसर्च का टाइटल मिला है? तो ये मिला है NL केज को और इसका ए सही है, 10 का ए सही है। दैन क्वेश्चन नंबर 11 इज हु वाज फाउंडर ऑफ डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान किसने बनाया था? तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ ये कन्फ्यूजन है कि डाल्टन प्लान जो है वो मिस्टर डाल्टन ने बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। डाल्टन प्लान बनाया था हेलियन प्रकास्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी सही है। दैन क्वेश्चन नंबर 12 इज इन MCQs टेस्ट स्टीम शुड बी। कि जो MCQs टेस्ट होती है उसमें स्टीम कहा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको, कि वो किस तरह का होना चाहिए। स्टीम शॉर्ट होनी चाहिए, स्टीम लेंथी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी स्टीम जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। दैन और क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश मीन्स अ ग्रुप ऑफ टेस्टस और सब टेस्टस। कि इसमें ग्रुप ऑफ टेस्टस होती है या सब टेस्टस होती हैं। तो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाय 1 पर्सन। तो ये ग्रुप ऑफ टेस्टस या सब टेस्टस जो होती है उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है ओनली 1 पर्सन। तो ये क्या है? बैटरी है, फैक्टर एनालिसिस है, रॉ स्कोर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी ये इसको ए बैटरी भी कहा जाता है। दैन क्वेश्चन नंबर 14 इज आइटम डिफ़िकल्टी लेवल प्लस।
तो आइटम डिफ़िकल्टी लेवल और ये सेम चीज़ें हैं, आइटम एनालिसिस, करेक्शन या कोरिलेशन या फैसिलिटी इंडेक्स। आइटम डिफ़िकल्टी लेवल प्लस फैसिलिटी इंडेक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आर, कि रिलायबिलिटीज़ जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो रिलायबिलिटी के बेसिकली जो है वो 2 टाइप्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज़ शो रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस या लॉजिकल हाइपोथेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 17 इज चाइल्ड सेंट्रेड करिकुलम मीन्स एक्सपेरियंसिस करिकुलम, प्रोजेक्ट करिकुलम, लेरेंट करिकुलम या आल। तो इसका डी सही है, यानी आल ऑफ अबू। ये सारे ही जो है चाइल्ड सेंट्रेड करिकुलम के एग्जाम हैं। Then our question number 18 is essential traditions and valuable information is taken to develop। तो ये हिस्टोरिकल फाउंडेशन में ऐड की जाती है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन या आल। तो ये जो है essential tradition and valuable information जो है टेकन की जाती है, ली जाती है इन हिस्टोरिकल फाउंडेशन में। तो ये करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज नर्टर इज रिलेटेड टू। नर्टर जो है वो किस से रिलेट करता है, हेरेडिटी थे, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से या नेचर थे। तो ये रिलेट करता है इन्वायरमेंट से, तो इसका भी सही है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इज मिरर ऑफ सोसाइटीज़, कि मिरर ऑफ सोसाइटी किसको कहा जाता है, क्लासरूम को, स्कूल को, होटल को या एनवायरनमेंट को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी स्कूल को मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। तो ये था आज के लिए। बाकी नेक्स्ट जो 20 MCQ है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके सामने पेश करूँगा और उस हवाले से एक वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।